आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद 7 दिसंबर को रखेंगे। ऑफिशियल ज़राए ने जुमेरात को यहां बताया कि मिस्टर मोदी नई दिल्ली से वर्चुअल प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। वो इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक छोटी सी रैली से खिताब भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इससे कबल आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद 21 दिसंबर को रखा जाना था, जिसे बाद में 7 दिसंबर कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रभु नारायण सिंह ने जुमेरात को प्रोग्राम की तस्दीक करते हुए कहा कि आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के संग बुनियाद की तैयारी का काम आखिरी मरहले में है। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में ताजमहल के मशरक़ी गेट से जामे मस्जिद के दरमियान 14 किलोमीटर की दूरी में 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2022 के आखिर तक पूरा करने का हदफ रखा गया है। उन्होंने बताया कि मराहिल में पूरा होने वाली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 29.9 किलोमीटर दूरी के दरमियान 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में 8,379 करोड़ 62 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओल्ड मलकपेट डिवीजन में आज दोबारा रायदही हुई, जिसका आगाज सुबह 7 बजे से हुआ। 21 दिसंबर को हुई पोलिंग के मौके पर इस डिवीजन में CPI का इंतखाबी निशान CPIM से बदल गया था, जिसके बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस डिवीजन में आज दोबारा रायदही का हुक्म दिया था। सियाही बाएं हाथ की दूसरी उंगली पर लगाई गई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर सिंधिया रानी को हटाते हुए उनकी जगह शैलजा को इस वार्ड में जिम्मेदारी CPI के उम्मीदवार फिरदौस फातिमा की शिकायत के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस हलके में दोबारा रायदही का ऐलान किया था। इस डिवीजन में 6 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। सरकर्दा शख्सियतों में CPI के साबिक रुकन राज्यसभा अजीज़ पाशा, जो इसी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस हलके से जुमला 54,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। हेलो 240 पर यहाँ टेबल है, यहाँ साइकिल में टेबल लाल गाड़ी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 दिसंबर को 8 बजे सुबह शुरू होगी और ये अमल वोटों की गिनती खत्म होने तक जारी रहेगा। 30 मराकज़ पर यह गिनती होगी, जिसमें 166 हाल होंगे। हर वार्ड में एक गिनती का हाल होगा और हर काउंटिंग हाल में 14 टेबल होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर काउंटिंग हाल में एक रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इस अमल की निगरानी करेगा। हर गिनती के मुकाम पर एक गिनती का मुबस्सिर होगा जो गिनती के अमल की निगरानी करेगा। हर उम्मीदवार पर टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट मुकर्रर कर सकता है। हर हाल में गिनती के अमल की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी। मशकूक वोटों के ताल्लुक से रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला हतमी होगा। वोटों की दोबारा गिनती के लिए किसी भी उम्मीदवार की जानिब से दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दिए जाने पर मुनासिब वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती का ऐलान कर सकते हैं।
वोटों की गिनती के लिए रिलीफ एजेंट फराहम नहीं किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स को गिनती के हाल्स में लाने की सख्ती से पाबंदी होगी। तमाम गिनती के एजेंट्स को चाहिए कि वो रिटर्निंग ऑफिसर से पेशगी तौर पर अपने पासेस हासिल कर लें। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के मामूल के बैलेट पेपर्स की गिनती का काम किया जाएगा। हैदराबाद सीपी अंजनी कुमार ने बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फतेह रैलियों पर 48 घंटों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत वोटों की गिनती के 15 मराकज़ कायम किए गए हैं। सीपी अंजनी कुमार ने ओल्ड मलकपेट के रीपोलिंग मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी है। डिवीज़न के 69 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा पोलिंग की गई है। गश्ती टीमों और पुलिस एहलकारों को पोलिंग मराकज़ के करीब तैनात किया गया था। अंजनी कुमार ने बताया कि वोटों की गिनती मराकज़ के 200 मीटर के फासले तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ इजाज़त नामा रखने वालों को गिनती के मराकज़ पर दाखिल होने की इजाज़त होगी। హైదరాబాద్ సిటీకి అన్ని 15 కౌంటింగ్ సెంటర్స్లో ఇది కూడా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. ప్రతి ప్లేస్లో ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్, ఏసీపీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్, అడిషనల్ డీసీపీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్, తర్వాత ప్రతి 2-3 కౌంటింగ్ సెంటర్కి ఒక డీసీపీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉంటారు. కౌంటింగ్ ఏరియాలో 200 మీటర్స్ రేడియస్. ఐ రిక్వెస్ట్ పబ్లిక్ టు నాట్ కమ్ ఇన్ సైడ్. ఓన్లీ పర్మిటెడ్ పర్సన్స్ కి లోపల పర్మిషన్ ఉంది. ప్రొహిబిషన్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం నెక్స్ట్ 48 అవర్స్ కి దేర్ ఈజ్ నో పర్మిషన్ ఫర్ ఎనీ విక్టరీ ర్యాలీ ప్రొసెషన్. సో ఈ అందరు పొలిటికల్ పార్టీస్ కి కూడా నేను అపీల్ చేస్తున్నాము, ఇది కైండ్లీ కోఆపరేట్ చేయండి. అండ్ ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్, పొలిటికల్ లీడర్స్, ఓటర్స్ అందరికీ నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఈ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రశాంతంగా అబ్సల్యూట్గా పీస్ఫుల్ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुक्मरान टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली एन नरसिम्हा की आखिरी रसूमात में शिरकत की, जिनकी 2 दिन पहले एक अस्पताल में मौत हो गई थी। नरसिम्हा असम्बली में नागार्जुना सागर हलके की नुमाइंदगी करते थे। वजीर आला नलगुंडा ज़िले के नकरेकल मंडल में वाक़ उनके आबाई पालेम गांव पहुंचे और आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए उनकी लाश पर फूल निछावर किए, उनको खिराज पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने नरसिम्हा के गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा भी दिया। वज़ीर आला के साथ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, स्पीकर कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, टीआरएस के बाद अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल भी थे। आखिरी रसूमात में नरसिम्हा के हामियों, चाहने वालों और अरकान ख़ानदान की बड़ी तादाद भी थी। कबल अज़ीं इनकी लाश आखिरी दीदार के लिए अवाम के लिए रखी गई थी। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि एतमाद के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुसलसिल कोशिश करने से मकसद में कामयाबी हासिल होती है। वज़ीर हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट में इंटर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में कायम पुलिस रिक्रूटमेंट मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंटर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में 34 मुफ्त पुलिस तरबियती मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में साल 2015 से नौजवानों को पुलिस मुलाजिमतों के साथ साथ दीगर मुलाजिमतों के लिए भी मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है, जबकि इससे अब तक कई नौजवानों ने इस्तेफ़ादा किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि अगर वो बाकायदगी से तरबियत में शरीक होते हैं तो उन्हें मुतालियाती मवाद, टिफ़िन, खेलों का मवाद, वर्दी और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। उन्होंने तलबा से मेहनत और लगन से अच्छी मुलाजिमत हासिल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मशवरा भी दिया।
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने ज़िले खम्मम में आज कैंप ऑफिस में इस्तिफादा कुनिंदगान में CMR चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR MLA मुंतखब होने के बाद से 4.21 करोड़ रुपए के चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी फ़ंड गरीबों के लिए नेमत बन गया है। इस तकरीब में मुकामी नुमाइंदों और मुहदेदारों ने शिरकत की। आलमी योम माजूरीन दिन के मौके पर शहर हैदराबाद में रियासत एक्साइज व खेल के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शोहदा की यादगार के करीब मुनक़िद की गई वॉक का झंडी दिखाकर आगाज़ किया। यादगार शोहदा से रविंद्र भारती तक माजूरी से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर बड़े पैमाने पर माजूरीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने माजूर अफराद में कंबल भी तकसीम किए। इस तकरीब में मेंबरान असम्बली M गोपाल, अल्लाह वेंकटेश्वर रेड्डी के नागेश्वर राव, उमरान खान, नंदे पांडे और मुख्तलिफ माजूरीन तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। दिव्यांग कललो दिव्यांग कललो दिव्यांग कललो ऐक्यता विकलांग ऐक्यता विकलांग ऐक्यता दिव्यांग कललो दिव्यांग कललो दिव्यांग कललो చాలా మంది వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అప్పుడు మేము అనుకున్నాం కళ్ళు అన్ని అవయవాలు కరెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా సమాజంలో అనేక రకాల అసమానతలు కనపడతా ఉన్నాయి. మరి వీళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి, వీళ్ళ మనసును చూసి కనీసం కొంతనైనా వాళ్ళకు కనివిప్పు కావాలని చెప్పి అనుకునేది. సరే ఏది ఏమైనా ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరు చూడండి ఒక్కసారి। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ ज़िले निर्मल बल्दिया के ज़ेर एहतमाम नई खरीदी गई हाइड्रोलिक माउंटेड लैडर गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि नौ तश्कील शुदा ज़िला निर्मल के मरकज़ के चारों तरफ मरकज़ी लाइटनिंग लगाई गई है। जंक्शन 14 में हाई मास्ट लाइटिंग लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर लाइटिंग सिस्टम में कोई तकनीकी परेशानी होती है तो इसकी मरम्मत क्रेन की मदद से की जाएगी और अब गाड़ी के ज़रिए सहूलत हासिल होगी कि मुख्तसर वक्त में लाइटिंग की मरम्मत की जा सकेगी ताकि ज़िले में बरखी पोल्स का मसले से छुटकारा मिले। उन्होंने बताया कि ज़िले निर्मल तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है और ये खुश आइंदा बात है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पुलिस मुलाजमीन की मुअत्तली से मुतालिक सोशल मीडिया में जारी मुहिम की मजम्मत की है। उन्होंने इन इत्तलात की तरदीद की और कहा कि गलत प्रोपेगेंडा है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर ऐसे गलत प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में एक ही दिन में 92 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर देने की सोशल मीडिया पर जारी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में उम्मीदवारों की मदद न करने वाले 92 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिए जाने की सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने एक तेलुगु अखबार का तराशा अपने ट्वीट हैंडल पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि यह खबर गलत है, इस पर यकीन न किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूरा ज़राई क़वानीन और बिजली के तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कुल जमाती किसानों की तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसानों के साथ मरकज़ के नामुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ किसानों की तंजीमों की अपील पर यह एहतजाज किया गया, जिसमें दिल्ली के किसानों की हिमायत की गई है। इस मौके पर मोदी ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और किसानों की हिमायत में नारेबाजी की गई। हैदराबाद गोलकुंडा चौराहे पर किसानों की बड़ी तादाद ने रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाजियों ने किसानों के साथ नामुनासिब रवैये का मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी किसानों तंजीमों ने कहा कि मरकज़ के नामुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ इस माह की 5 तारीख को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट पैदा होगी और पुलिस ने एहतजाजियों को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాల్లో సవరణ కాదు
ఈ 3 చట్టాలని రద్దు చేయాలి. దాంతోపాటు విద్యుత్ సవరణ బిల్లును ఉపసంహరించాలి. రైతులు కోరిన విధంగా కనీస మద్దతు ధరల చట్టాన్ని పార్లమెంట్లో ఆమోదించాలి. కేరళ తరహా రుణ విమోచన చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 3 చట్టాల వల్ల వ్యవసాయం దెబ్బతింటోంది, గిట్టుబాటు ధర రావటం లేదు, పంటను అమ్ముకోవడం కష్టంగా ఉంది. ఆ విధంగా 3 చట్టాలని కూడా భారత రైతాంగాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ నెల 5వ తేదీన माओ नवाजों की हफ्तावारी तकरीबात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने रियासत के मुतादिद अजला के सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। बैन रियासती बॉर्डर पर पुलिस ने गाड़ियों तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इसके एक हिस्से के तहत ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली में कालेश्वर पुल पर चेक पोस्ट का इंचार्ज एसपी संग्राम सिंह पाटिल ने दौरा करते हुए जायजा लिया। पुल के रास्ते पर नवाजों के रियासत में दाखिल होने का इम्कान जताते हुए पुलिस को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म दिया गया है। महाराष्ट्र से आने वाली बसों और गाड़ियों का भी मुआयना किया जा रहा है। इसी तरह ज़िले मानचेरला में भी पुलिस गाड़ियों का मुआयना कर रही है और मुश्तबा अफराद से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पुलिस ने माओ नवाजों की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया है। एजेंसी के इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। पुलिस फोर्स जंगलात में गश्त कर रही है। भद्री के कोत्तागुड़म ज़िले में भी पुलिस ने एजेंसी के इलाकों का मुआयना किया। माओ नवाजों की नकल व हरकत पर सख्त निगरानी रखी गई है। शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव की इस खुसूस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार से की गई ख्वाहिश के बाद सर्वे किया गया। अहदेदारों ने इन डबल डेकर बसों को चलाने के लिए शहर हैदराबाद की 5 रूट्स की इब्तिदा में निशानदेही की। इन रूट्स पर इब्तिदा में समझा जाता है कि 10 डबल डेकर बसों को चलाया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में जारिया माह के अवाखिर में तस्वीर वाज़ेह हो जाने का इम्कान है। शहर में फ्लाई ओवर्स, मेट्रो रेल के रूट्स की तामीर के नतीजे में डबल डेकर बसों को उनके रूट्स पर घुमाना मुश्किल होगा। सिर्फ ऐसे रास्तों पर ही इनको पीछे लिया जा सकता है जहां कोई रुकावट ना हो। इसीलिए ऐसी रूट्स का इंतखाब किया जा रहा है जहां कोई रुकावट ना हो। शहर हैदराबाद में साल 2004 में भी डबल डेकर बसें चलाई जाती रहीं। ये बसें मेहदीपट्टनम सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम चार मीनार, सिकंदराबाद चार मीनार और सिकंदराबाद जू पार्क चलाई जाती रहीं। समझा जाता है कि अहदेदार शहर से पटनचेरू तक ये डबल डेकर बसें चलाने पर गौर कर रहे हैं। सिकंदराबाद कोटी से पटनचेरू तक मामूल की बसें मुसाफिरीन की बेहतर तादाद के साथ चलाई जा रही हैं। इन रूट्स पर डबल डेकर बसों को आसानी के साथ मोड़ा जा सकता है। पुराने शहर हैदराबाद से मेहदीपट्टनम और फिर वहां से जिड़ीमेटला तक बेहतर तौर पर डबल डेकर्स बसों को मोड़ा जा सकता है। दुर्गम चेरू तक भी ये बसें चलाई जा सकती हैं। जल्द ही वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हतमी फैसला लेंगे और तवक्को है कि अनकरीब नई डबल डेकर बसों की तैयारी का आर्डर दिया जाएगा। गीरत के लिए कत्ल का एक और वाक़या निज़ामाबाद ज़िले में पेश आया, जिसमें हैदराबाद में ज़ेर इलाज एक नौजवान ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। वाक़े के मुताबिक महेश नाम के एक नौजवान को उसकी गर्लफ्रेंड के रिश्तेदारों ने बुरी तरह ज़दुकोब किया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसकी गर्लफ्रेंड उसकी दूर की रिश्तेदार भी है। लड़की के वालिदैन को महेश और उनकी बेटी की मोहब्बत का पता चला तो उन्होंने महेश को उनके घर में एक तकरीब में मदऊ किया। जब वो घर आया तो उन्होंने बेदर्दी से उसकी पिटाई की और महेश को उनकी लड़की से दूर रहने की वार्निंग दी। ये वाक़या निज़ामाबाद ज़िले के नंदीपेट मंडल के कोल्हापुर में पेश आया। महेश को इलाज के लिए हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज कल रात वो चल बसा। महेश की मां ने मांग की कि वो महेश को मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और लड़की के रिश्तेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करते हुए सजा दे। हैदराबादी शख्स अमेरिका में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। हैदराबाद के मेडपल्ली का रहने वाला श्रीधर न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। इसकी मौत से उसकी बीवी और ख़ानदान पर सख्ता तारी हो गया। इसकी मौत 27 नवंबर को हुई। ताहम इसके अरकान ख़ानदान को 2 दिसंबर को इस बात का पता चला। श्रीधर 6 साल पहले अपनी बीवी झांसी के साथ अमेरिका गया। इस जोड़े को 5 साल बेटा सृजन है। झांसी अपने भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंची थी। वो कोरोना की वबा की वजह से वापस नहीं जा सकी। श्रीधर ने 26 नवंबर को अपनी बीवी से आखिरी मरतबे बात की थी। ताहम जब दूसरे दिन झांसी ने इसको कई मरतबे फ़ोन किया तो इसका कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उसने उसके शौहर के पड़ोसियों को इस बात की इत्तला दी।
जिन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया और घर में जाकर देखने पर श्रीधर बेहोशी की हालत में पाया गया। उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। श्रीधर के अरकान ख़ानदान ने हुकूमत और वजारत ख़ारिजा से ख्वाहिश की कि उसकी लाश को वापस लाने के लिए इंतज़ाम किया जाए। ताहम अमरीकी अहदेदारों ने श्रीधर के ख़ानदान को बताया कि लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने में 6 माह दरकार होंगे। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल ने हुकूमत हिंद के ज़रिए किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए किसान तहरीक की हिमायत में अपना पद्म विभूषण लौटा दिया है। बता दें, बीते एक हफ्ते से किसान मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़रिए पास कराए गए 3 ज़राई बिलों की मुखालिफत में एहतजाज कर रहे हैं। उसी की हिमायत में अकाली दल के सीनियर लीडर प्रकाश सिंह बादल ने नए ज़राई कानून के खिलाफ मुखालिफत दर्ज कराते हुए पद्म विभूषण अवार्ड वापस किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में शादी के लिए मुनासिब मजहब तब्दील करने के लिए दबाव के इल्ज़ाम में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजेश कुमार पांडे ने बताया कि ज़िले की बहेड़ी पुलिस ने अवैसी नामी नौजवान को बुध के रोज़ रिछा रेलवे फाटक के करीब गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नौजवान के खिलाफ तब्दीली मजहब की मुदाफ़अत ऑर्डिनेंस 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हाल ही में रियासत में मंजूर किए गए इस कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। पांडे ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी के बाद अवैस को पुलिस ने बहेड़ी सेशन अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। बरेली के इंचार्ज सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने जुमेरात के रोज़ कहा कि ज़िले के थाना देवरानिया के गांव शरीफ नगर में रिहाइश पजीर एक नौजवान लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि अवैस से 3 सालों से परेशान कर रहा था और उसने शादी के लिए मजहब तब्दील करने का दबाव बनाया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को साबिक़ सदर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 136वें यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम करते हुए कहा कि सादा ज़िंदगी और आला ख़यालात के उसूलों पर मबनी उनकी ज़िंदगी मुल्क को हमेशा तहरीक देती रहेगी। डॉक्टर प्रसाद मुल्क के पहले सदर और हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के अहम लीडरों में से एक डॉक्टर प्रसाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर के तौर पर अहम किरदार अदा किया। उन्होंने हिंदुस्तानी आइन तैयार करने में भी अहम ताउन दिया था। उनकी पैदाइश 3 दिसंबर 1884 को जेरादेनी में हुई थी। मिस्टर मोदी ने डॉक्टर प्रसाद को याद करते हुए ट्वीट किया, साबिक़ सदर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यौम पैदाइश पर उन्हें मेरी जानिब से ख़िराज अक़ीदत। जद्दोजहद आज़ादी और आइन साजी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। सादा ज़िंदगी और आला ख़यालात के उसूलों पर मबनी उनकी ज़िंदगी मुल्क को हमेशा तहरीक देती रहेगी, नरेंद्र मोदी ने कहा। कॉलेज की क्लासरूम में नाबालिग तालिबा और तालिब इल्म की शादी का चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी के राजमंड्री जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली लड़की और लड़के ने क्लासरूम में शादी की। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंडरी MPC में तालीम हासिल करने वाले इन दोनों ने गुज़िश्ता माह की 17 तारीख को क्लासरूम में शादी की। ये मामला ताख़ीर से उस वक्त मंजर आम पर आया जब इस वाक़े के सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाया गया है कि तालिब इल्म अपनी माशूक़ा के गले में मंगलसूत्र डाल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोनों को TC दे दी, जिसके साथ ही सब ने यह समझा कि ये मामला यहीं ख़त्म हो गया है। ताहम मज़ीद हैरत अंगेज़ बात यह सामने आई कि ये दोनों नाबालिग हैं। इस वाक़े के वीडियो को देखने के बाद दोनों के वालिदैन सख्ते से दो चार हो गए। इस बात का हुलूस पता नहीं चल सका कि शादी मिज़ाह के लिए की गई थी या फिर ये शादी हकीकी मानों में शादी थी। ಮೂಡೇ ನಾನು ఎక్కువ ಅದೆಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲಿಗೆ ಅವಡ ಕೂಡ వచ్చేస్తారు నా భయం వేస్తుంది. పీసెస్ బాబాయ్ చూడండి ఒక అబ్బా బాబు చాలా అందంగా ఎట్టు ఇలా ఎత్తాలి. సరే నుంచండి పక్కన గొద్దులో కలిపి నుంచోరా. మళ్ళీ ఎప్పుడు దిగుతావు?
आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट पी नानी पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम बी नागेश्वर राव को अदालत की हिदायत पर मछलीपट्टनम सब जेल से चिलकलपुड़ी सीआई वेंकट नारायणा ने कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने भारी बंदोबस्त के दरमियान मुलजिम को मछलीपट्टनम सब जेल को मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि पुलिस इस मामले में चंद टीडीपी के कायदीन से पूछताछ कर रही है। गर्दाबी तूफान ब्रेव त्रिंकुमाली के नज़दीक श्रीलंका को पूरी पार करने के बाद जुमेरात की सुबह मगरबी शुमाल मगरब में बढ़ते हुए तमिलनाडु साहिल के पास पहुंच गया है। महकमे मौसमियात ने जनूबी तमिलनाडु और जनूबी केरला के साहिलों के लिए एक रेड अलर्ट बुलेटिन जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरियो ने बुध को नीम शब में तरंकोमाली के नज़दीक श्रीलंका को पार किया। तूफान पिछले 6 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरबी शुमाल मगरब की सिमत बढ़ रहा है। फिलहाल मन्नार की खलीज से तकरीबन 40 किलोमीटर मशरिक में, पंडबन से 120 किलोमीटर मशरिक में और जुनूब मशरिक में और कन्याकुमारी से 320 किलोमीटर मशरिक और शुमाल मशरिक में बना हुआ है। इसके मगरबी और शुमाल मगरब की तरफ बढ़ने और मन्नार साहिल के पास मन्नार की खलीज में दाखिल होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर में पनबन के करीब 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चली, जो 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इसके बाद ये मगरिब और जुनूब मगरिब की सिमत बढ़ेगा और दोपहर के बाद पनबन को पार कर जाएगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि ब्रेविक जुमा की सुबह पनियन और कन्याकुमारी के दरमियान जनूबी तमिलनाडु को पार कर जाएगा। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर का जिमीकुंटा पुलिस स्टेशन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से साल 2020 में मुंतखब मुल्क के 10 सरकर्दा पुलिस स्टेशन में से एक करार पाया है। इस पुलिस स्टेशन को 10वां मुकाम मिला है। 2019 में तेलंगाना का ही चुपाडंडी बेहतरीन पुलिस स्टेशन मुंतखब किया गया था, इसको 7वां मुकाम मिला था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क के छोटे शहरों और देही इलाक़ों के हज़ारों पुलिस स्टेशनों में से इन पुलिस स्टेशनों को मुंतखब किया गया है। ये इस बात की निशानदेही है कि वसाइल की दस्तियाबी अहम है, साथ ही जराइम पर काबू पाने में पुलिस मुलाजमीन की संजीदा और बेलौस खिदमात भी अहम हैं। डाटा एनालिसिस, रास्त मुशाहिदा और अवामी राय के ज़रिए मुल्क की 16,671 पुलिस स्टेशनों में से इन पुलिस स्टेशनों का इंतखाब अमल में लाया गया है। मुल्क और बैरून मुल्क मसालों की खुशबू बिखेरने वाली महाशियां दी हट्टी MDH ग्रुप के बानी महाशय धर्मपाल गुलाटी का जुमेरात को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। पद्म भूषण एजाज याफ्ता धर्मपाल ने माता चंदन देवी अस्पताल में 57 साल की उम्र में आज आखिरी सांस ली। वो बीमारी के सबब गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ दाखिल थे। MDH मसाले के खुद साख्ता ब्रांड एम्बेसडर महाशय धर्मपाल की विलादत 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुई थी। साल 1933 में 5वीं जमात की तालीम मुकम्मल करने से कबल ही स्कूल छोड़ दिया। 1937 में अपने वालिद की मदद से उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया और इसके बाद साबुन, लकड़ी के सामान, कपड़ा, हार्डवेयर, चावल वगैरह का कारोबार किया। कारोबार बढ़ाने के साथ साथ महाशय धर्मपाल खैराती शोबे में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अस्पताल और कई स्कूल वगैरह भी बनवाए। सदर राम नाथ कोविंद ने MDH के चेयरमैन धर्मपाल गुलाटी के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मिस्टर कोविंद ने जुमेरात को ट्वीट के जरिए अपने पैगाम में कहा कि पद्म भूषण के एजाज से सरफराज महाशय दी हट्टी के चेयरमैन धर्मपाल गुलाटी के इंतकाल से उन्हें दिली तकलीफ हुई। वो हिंदुस्तानी सनती दुनिया के एक मारूफ शख्स थे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि समाजी खिदमात के लिए किए गए उनके काम भी काबिल तारीफ़ हैं। उनके अहले खाना और शायकीन से मेरी ताज़ियत।
बिहार के जमुई शहर के कल्याणपुर महल्ले में घरेलू तनाज़े में नौजवान ने अपनी बीवी और बेटी का कटर से गला रेत कर कत्ल कर दिया। कत्ल की इत्तला पर सुबह से ही लोगों का हुजूम जमा हो गया। वाक़या पॉलिटेक्निक कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर हुआ है। वाक़या बुध की देर रात पेश आया। सुबह जब इस बात की इत्तला कुंबे को मिली तो पुलिस को इत्तला दी गई। थाना इंचार्ज चंदन कुमार मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक वाक़े के चश्मदीद गवाह मुलजिम पर मोदांती का 4 साला बेटा ने बताया कि उसके वालिद ने कटर से मां और बहन का गला रेत कर कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ महल्ले में रहने वाले लोगों का कहना है कि मुलजिम तांती अपनी अहलिया के किरदार पर शक किया करता था। उसी बात को लेकर बराबर तनाज़ा होता रहता था। सोने के बाद प्रमोद ने मार्बल काटने वाले कटर से बीवी रीता देवी 26 साला और बेटी ज्योति कुमारी 8 साला का गला रेत कर कत्ल कर दिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।